एक्सपायरी पर की जो फ्रेमवर्क की जारी हुई है, इसमें सेबी ने जो है आपके एफएन एक्सपायरी के दिनों के जो लेकर फ्रेमवर्क जारी किया है। एक्सचेंजों को सिर्फ और सिर्फ मंगलवार या गुरुवार को जो है एक्सपायरी की अनुमति दी जाएगी ना। एक्सचेंजों की अगर बात करें तो वीकली बेंचमार्क इंडेक्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की अनुमति के साथ रहेगी। बाकी सभी कॉन्ट्रैक्ट्स जो है की अवधि के से कम 1 महीने की होगी। एक्सचेंजों को एक्सपायरी के दिनों में बदलाव के लिए मंजूरी लेना होगा और मौजूदा एक्सपायरी दिनों के बदलने के लिए सेबी की मंजूरी लेनी होगी। एक्सचेंजों के लिए योजना दाखिल करने का अंतिम तारीख 15 जून 2025 को होगा। तो मानसी, गुड मॉर्निंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है आपको देखने मिल रहे हैं। आपके सेबी ने कहा एफएनओ को लेके, एक्सपायरीज को लेके 2 दिन होते हैं, एक होते हैं ट्यूसडे, एक होता है थर्सडे। यही 2 दिन में एक्सपायरीज होने वाले हैं। करंटली बीएससी का ट्यूसडे है, एनएससी का थर्सडे है। अब यहाँ पे क्या डेवलपमेंट्स देखने मिल रहे हैं और ये जो फ्रेमवर्क आ रहा है ना मानसी, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट लग रहा है ताकि लिक्विडिटी बाजार में और रहे और ज़्यादा कंपटीशन ना हो। और अब बात भी चल रही कि एनएससी आईपीओ की लिस्टिंग की बात हो रही है, तो ये क्या डेवलपमेंट्स लगता है आपको, क्या इम्पैक्ट आएगा इससे? देखिए शरद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो एक्सचेंजेस का इस पर टेक क्या है, ये टेक और उनका थॉट प्रोसेस भी जानना चाहती हैं सेबी, और उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ज़रूर है, क्योंकि आज ही देख लीजिए सेंसेक्स के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है। एक्सपायरी को लेकर एक हाइजीन और एक डिसिप्लिन जो है वो होना बेहद ज़रूरी है, और उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक फ्रेमवर्क तैयार करने की यहाँ पर सेबी की तरफ से कोशिश होती हुई दिख रही है। और इसी कड़ी में अगर आप देखेंगे एफएनओ एक्सपायरी के फ्रेमवर्क को जारी किया गया है। ये काफ़ी समय से बातचीत चल भी रही थी, और ये फ्रेमवर्क जारी होने से जिस तरह से मैं कह रही हूँ कि एक डिसिप्लिन प्रोसेस जो है वो डेवलप होता हुआ क्लियरली नजर आएगा। और सेबी ने एफएनओ एक्सपायरी दिनों को लेकर ये फ्रेमवर्क क्लियरली जारी किया है, और ये फ्रेमवर्क जारी करने के बाद 2 स्पेसिफिक दिन होंगे जिन दिनों में एक्सपायरी के सारे प्रोसीजर्स जो हैं उन्हें फुलफिल किया जाना चाहिए। खासतौर से एक्सचेंजेस को सिर्फ मंगलवार या फिर गुरुवार को एक्सपायरी की अनुमति दी जाएगी। तो इससे क्या है कि कंफ्यूजन जो है वो ज्यादा बिल्टअप नहीं होगा, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए इवेंचुअली अच्छा होगा, और प्रोसेस ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने के बदले कह सकते हैं कि एक तरह से स्ट्रीमलाइन होता हुआ दिखेगा और आसान देखने को एटलीस्ट ऑन दी फेस ऑफ इट नजर तो आएगा कि चलिए सभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स को भी पता है, एक्सचेंजेस को भी पता है। हालांकि ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि मौजूदा एक्सपायरी दिनों को बदलने के लिए सेबी की मंजूरी लेनी होगी, और एक्सचेंजेस को पहले अपनी थॉट प्रोसेस बताने के बाद सेबी की मंजूरी लेनी होगी, और उसके बाद ये फ्रेमवर्क डिसाइड होता दिखेगा। लेकिन एट दिस जंक्चर, एट दिस पॉइंट अगर देखें, एक्सचेंजेस के लिए अपनी योजना दाखिल करने की एक तारीख भी दी गई है जो कि 15 जून है, और उसके बाद इस फ्रेमवर्क पे फाइनल प्रोसीजर्स और मोहर लगती हुई जरूर नजर आएगी। एक एडवांसमेंट है, और कह सकते हैं कि हाइजीन सिस्टम बिल्ड करने के लिए और डिसिप्लिन्ड एटीट्यूड एक्सचेंजेस की तरफ से हो, इसी के लिए सेबी इस तरह के प्रोसीजर्स की बात कर रही है। सो इन इटसेल्फ एक डेवलपमेंटल अप्रोच कहा जाना चाहिए शरद। नहीं, ये बात तो है, लेकिन एक बात बता दें कि बीएससी में जो इस तरह मोमेंटम देखने मिल रहा था, अब शायद आज प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। ऑफ कोर्स लास्ट वीक में जो है हम देखें, एक बार चार्ट दिखाइएगा, मैं बताता हूँ आपको, आप 1 महीने का चार्ट एक बार दिखाइए। यहाँ पे आप देखेंगे बीएससी में सस्टेन्ड बाइंग जो है इंस्टीट्यूशनली देखने मिल रही थी। ऑफ कोर्स न्यूज़ फ्लोज भी लास्ट वीक आ रहे थे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक सेलिंग जो है वो भी देखने मिल सकता है। और ऑफ कोर्स थोड़ी नेगेटिव ज़रूर रहेगी, बीएससी एक एडवांटेज एंजॉय करते हैं। अभिषेक, यहाँ पे आपकी क्या राय रहेगी, और खास करके बीएससी को लेके, क्योंकि यहाँ पे लगता है कि थोड़ी सेंटिमेंटली नेगेटिव न्यूज़ फ्लो डेवलप हो रही है, क्योंकि लास्ट वीक हमने देखा था बहुत वॉलेटिलिटी बीएससी के शेयर्स में थे। शरद, देखिए बहुत अच्छा कदम है ये रेगुलेटर की तरफ से, और अच्छा इसलिए ही क्योंकि हम तो आप मार्केट को रोज ट्रैक करते हैं, मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब उतना क्लोजली ट्रैक नहीं करते होंगे। ऐसे में रोज अलग अलग एक्सपायरी वो याद कर पाना, उसके हिसाब से स्ट्रेटजाइज कर पाना बड़ा मुश्किल था। और रेगुलेटर को भी ये लगा कि नहीं, एक्सपायरी के अराउंड होता क्या था, कंसंट्रेशन होता था, वोलेटिलिटी काफी ज्यादा होती थी। तो साफ साफ रेगुलेटर ने कहा है कि आप एक एक एक्सपायरी चुन लीजिए गुरुवार में से और मंगलवार में से। अब देखते हैं कि होता क्या है, क्योंकि ऑलरेडी जो बीएससी की जो एक्सपायरी हो रही है वो ट्यूसडे को हो रही है, एनएससी की थर्सडे को हो रही है। पहले एनएससी ने आवेदन दिया था कि मुझे आप सोमवार की एक्सपायरी की इजाज़त दीजिए, उसको खैर रेगुलेटर ने माना नहीं। उसके बाद उन्होंने अब आवेदन दिया है कि ट्यूसडे अपनी एक्सपायरी शिफ्ट करना चाहते हैं। अगर ट्यूसडे उनको करने की मंजूरी अगर मिल गई
तो निश्चित तौर पर बीएसई के लिए थोड़ा सा झटका तो जरूर ये हो सकता है। देखते हैं कि होता क्या है। अब एक्सचेंजेस से बोला गया है कि आप अपने आवेदन सौंपिए, उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। और जैसा कि मानसी बता रही हैं कि 15 जून तक की डेडलाइन है, तो 15 जून के बाद हम देखेंगे इस पर एक्शन होते हुए। कुछ भी कह पाना थोड़ा मुश्किल है। बस ये है कि बीएसई को लेकर एक हैंगओवर बना रहेगा। अगर उनसे अगर ये ट्यूसडे वाली एक्सपायरी हटती है, वहाँ पर अगर एनएससी को अगर वो मिल जाता है तो निश्चित तौर पर एनएससी के लिए ये एडवांटेज ज़रूर हो जाएगा। आपको बता दें शरद कि Q4 में ये जो एक्सपायरी कई सारी थी, सीबी ने उसको शेल्व किया और उसको लिमिट किया, तो 15% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर उनकी वॉल्यूम में रिडक्शन देखना पड़ा था और उनके ट्रांजैक्शन चार्जेस में भी। तो ये असर आएगा। थोड़ा सा एक्सचेंज इसको लेकर चिंतित होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर जो ट्रेडर हैं या फिर जो निवेशक हैं उनके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, उनका काम थोड़ा आसान हो जाएगा, याद रखना भी और बाजार की स्थिरता को लेकर भी एक निश्चित तौर पर सपोर्ट करने वाला कदम होगा। तो ये इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट और बीएफसी पे आज नजर रहेगी। लेकिन चलिए हमारे साथ